बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर देखने का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज़्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत-बहुत शुक्रिया जो नए आ रहे हैं। ख़ास तौर पे ये हालात बहुत सख्त हैं, लेकिन आप अभी तक कायम हैं मेरे साथ, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने इलेक्शन का देखा, उसके बाद हमने देखा कि इमरान की साइफ़र की केस की जो हियरिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और 9 मई का वाकया सुना है कि फिर से शायद करें। मीडिया पे तबाही और क्रैकडाउन है और इमरान साहब की जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है उसका आज 3 नवंबर 2022 में हुई थी, उसके मुतालिक और एक बहुत एक अफ़सोसनाक वाकया बलूचिस्तान में हुआ। इस सारे मंज़रनामे को डिस्कस करने के लिए नन अदर देन द ग्रेट शाहीन साहब भाई साहब। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। सर अस्सलाम वालेकुम सबको और आपको भी बहुत शुक्रिया आपका सर। बहुत शुक्रिया सर। है मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे कि ताकि वो मेरी बात समझ सके। इंशाअल्लाह शाहिद साहब, बहुत मंज़रनामे में तेज़ी और तब्दीली आ रही है। आ रही है। इलेक्शंस का जैसे मैंने कहा, पता नहीं होते, नहीं होते, रिगिंग होगी, नहीं होगी। फ़ाइज़ ईसा कहते हैं इस पर आप बात नहीं कर सकते। असद कैसर को अरेस्ट कर लिया गया है। शाह हाँ, महमूद की खबर है कि शायद वो भी कोई देने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुसद्दक़ा खबर नहीं है। साइफर का हाँ, केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है। मंडे को बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग है। बेल पिटीशन इसी केस में सुप्रीम कोर्ट पे आ गई है। अब देखते हैं वहां क्या होता है। मीडिया पे तबाह का क्रैकडाउन है। सर, इस मंजरनामे के मुताबिक आपकी क्या राय? सर आपने इतनी सारी चीजें मिला दी हैं कि जी इसको कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। आप बिल्कुल। लेट्स बिगिन विद द लेटेस्ट कि जी हमारी सुप्रीम कोर्ट साहिबा कहें या साहब कहें या पता नहीं क्या कहें। आई डोंट नो, आप बताइए जरा इसका ये सर, आप नए-नए जो है ना डेफिनेशंस कर रहे हैं। नहीं, कहाँ नहीं, नहीं, नहीं। वो मतलब एपेक्स सुप्रीम कमिट कोर्ट का वो क्या होता है जी? सुप्रीम कोर्ट होती है या होता है या क्या होती है सर ये तो? ये सर ना होती है ना होता है ये बीच में। नहीं, नहीं ऐसा तो ना कहे यार बीच में। 12 सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए हैं और जिस तरह के वो ऑर्डर्स दे रहे हैं, टोटली ये लग रहा है हमें तो बाहर से बैठ के। जो अंदर बैठे हैं वो तो बेचारे बड़े घबराए हुए हैं, वो चारों तरफ देखते हैं कि हमने देखना इस जज की तरफ है या नहीं है, वरना देखते हुए भी पकड़े जाएँ, कहीं उनकी बात सुननी है, नहीं सुननी है, इधर जाना है, नहीं जाना है। वो तो खैर बड़े प्रेशर में होते हैं अंदर, वकील भी और सारे लोग सब, जज भी, खुद भी। बाहर से बैठ के नज़र आता है ये टोटली एक स्क्रिप्टेड सारा ये लग रहा है कि हर चीज़ स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रही है। शायद सुप्रीम कोर्ट भी उसी में बराबरी से शरीक है। जो जो उधर से लेफ्ट जाना है वहां से लेफ्ट जाते हैं, जहां से राइट जाना है वहां से राइट जाते हैं। इधर जो होता है ना वो इधर हॉकी में जो ये कलीमुल्ला से सलीमुल्ला और सलीमुल्ला से कलीमुल्ला लेफ्ट राइट करके और आगे निकल जाते हैं और बस। तो आज इन्होंने जो 2-3 फैसले दिए हैं सर, इलेक्शन करा दिया, 8 तारीख को होगा, 10 तारीख को होगा, फौरन होगा, इलेक्शन होगा, ऑर्डर है हमारा, ऑर्डर है हमारा। भाई एकदम आप इतनी जान, इतनी ज़ोर, इतना ज़बरदस्त आप बन गए हैं ऑर्डर देने के लिए। आपने जो अपने ऑर्डर जो लिखवाए, इसी ऑर्डर में जो लिखवाए, पुराने ऑर्डर्स भी इसमें मेंशन कर रहे हैं कि जी सदर ने ये नहीं किया था, तो उन्होंने गलती की, ट्रीज़न किया। वो कौन से स्पीकर साहब ने ट्रीज़न कर दिया, फलाना। और वो तो साल पहले किया था, जो अभी हाल ही में 2 महीने पहले जो ट्रीज़न हुआ है, वो उनको नज़र नहीं आया। मतलब ये किस किस्म का ये सिस्टम इन्होंने खड़ा किया हुआ है। वो कहते हैं हम बड़े तगड़े और हम बड़े ये हैं वो। दिस इज़ ऑल स्क्रिप्टेड सर। मुझे ये लगता ये है कि जी इन्होंने ये जो ऑर्डर सारे इलेक्शन के लिए जो एक क्रिएट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर कोई क्रिएट नहीं हो सकता जब तक इलेक्शन में ये दे कम क्लीन, और जब तक ये अपने आप को आके ज़ाहिर नहीं करते और लोग इसमें यकीन करना शुरू करें कि जी आप नेक नियति से और साफ दिली से जो कर रहे हैं वो ईमानदारी से कर रहे हैं और सबके साथ इंसाफ कर रहे हैं, तो यकीन बात होगी। वरना ये सब आप स्क्रिप्ट चले, इधर से लेफ्ट आया, उधर से राइट आया, उधर से कर दिया, ये सब नहीं चलने वाला आपकी, चाहे सुप्रीम कोर्ट कितनी बड़ी हो। अब आपका जो ऑर्डर, लेटेस्ट ऑर्डर है कि आपने इलेक्शन का अनाउंस कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब ये क्या ऑर्डर है कि जी कोई ये नहीं कह सकता कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा? व्हाट डज़ दैट मीन? यानी
भाई मैं कहता हूँ कि जी मेरे ख्याल में इलेक्शन नहीं होगा, आप कहेंगे जी आपके ख्याल में होगा, ठीक है, दोनों की ओपिनियन है, हो जाएगा तो आप ठीक है, मैं गलत हूँ। और इसमें व्हाट इज द क्राइम? आप पेमरा को कह रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं तो फलाने को कह रहे हैं कि पकड़ो उनको मारो। और अभी आपने मेंशन किया कि जी क्रैकडाउन हो रहा है मीडिया पे, आई एम रियली सॉरी जिस किस्म का ये क्रैकडाउन हो रहा है, ये क्या कंडीशन है? कोई ये आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि ये कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने जा रहे हैं? हम्म, मैंने अभी एक लिस्ट देखी है, एक हमारी साथी है, उन्होंने वीलॉग किया, पूरी लिस्ट उन्होंने बताई कितने जर्नलिस्ट जो है वो नौकरियों से अभी हाल ही में चले गए, निकाल दिए गए। एयर वाई चैनल ने तो हद ही कर दी, पता नहीं कितने लोगों को वो फायर कर दिया। वो आपके बड़े पॉपुलर एंकर साहब थे काशिफ अब्बास से, वो भी मुल्क छोड़ के शायद चले गए। ओह, और उनके चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो बड़े सीनियर और बड़े कुछ तीखे कमेंट करते थे, उनको भी फायर कर दिया, उनके प्रोड्यूसर्स को भी फायर कर दिया। और बाकी चैनल ने भी यही हाल किया हुआ है। समी इब्राहिम नाम गिने आप, बाकी को तो छोड़ दे बेचारा, अरशद शरीफ वगैरह को तो उनका तो हर एक को ये पकड़ के दबाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कसे जा रहे हैं। यानी ये, और ये कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन की रास्ता है? पार्टी को आपने देख ली क्या कर दिया, असद कसर को फिर पकड़ लिया कि जी उन्होंने फलाने वो बाथरूम का नलका जो है वो ठीक नहीं लगाया था, इसलिए जेल में चलो। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? यानी ये, अच्छा मुझे लगता ये है, और कई लोगों ने इस पर बात भी की है, कि ये जो पीरियड है, इस वक्त बैठी हुई है आईएमएफ की टीम आपके 10-12 दिन पाकिस्तान में, हम्म, और इसको दिखाने के लिए ये सब ड्रामा हो रहा है कि जी इलेक्शन की डेट भी आ गई और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम भी हो रही है और बड़ी सब चीजें हो रही हैं और फलाना कुछ हो रहा है, हम सब डेमोक्रेटिक राइट पे और लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ, ब्ला ब्ला ब्ला। जैसे ही ये जाएंगे और ये पैसे वैसे इनको अगर दे रहे हैं इन्होंने, इन्हीं ड्रामेटिक्स के बेस पे अगर इन्होंने पैसे देने और उन्होंने दे दिए, तो ये बड़े कहेंगे कि जी हम जीत गए और अब हम 2 महीने के लिए हमें और फंड मिल गए, अब मारो जिसको मारना है, पकड़ो जिसको पकड़ना है। और कोई इलेक्शन वैक्शन नहीं होता। ऊपर से वो टेररिज्म बढ़ जाएगी, सैलाब आ जाएंगे, पानी आ जाएगा, गर्म हवा चलेगी, ठंडी हवा चलेगी, बर्फ होगी, वो जो इलेक्शन नहीं हो सकते। पैसे नहीं है जी, फौजी नहीं है, कुछ भी बहाना बना के कर दे। क्या उसकी गारंटी दी है जनाब हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कि अगर मौसम खराब होगा तो फिर भी इलेक्शन होगा? या हर पार्टी को इजाजत होगी इलेक्शन लड़ने की, जो जेल में है, जिनके खिलाफ केसेस हैं, जो मुजरिम है, उनको तो इजाजत दे दिया आपने प्रोटोकॉल में बिठा के, मुजरिमों को जेल से निकाल के, और जिनके खिलाफ केस अभी चल रहे हैं उनको आप इजाजत नहीं देंगे? ये कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा या क्या इलेक्शन होगा? ये इलेक्शन होगा या फ्रॉड होगा ये? डिसेप्शन होगा। सर ये बताइएगा, आपने एक चंद महीने पहले मुझे याद है आपने एक मेरे प्रोग्राम में कहा था कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा और तो जब ये होता है उसकी अपनी एक जो है ना लाइफ डायनामिक। होती है जी, और ये फिर काबू नहीं पा सकेंगे। आप उस पे अभी तक कायम है कि ये बिल्कुल मैं कायम हूँ, लेकिन ये वो डायनामिक्स को शुरू नहीं होने देंगे। असल बात ये, इन्होंने जो अब ऐलान किया, आज या कल ऐलान किया डेट का, उसके साथ ये क्रैकडाउन शुरू कर दिया। ये इलेक्शन के करने के इनके क्या कहते हैं करतूत है? ये इलेक्शन कराने के करतूत है या ये कोई फेयर एंड फ्री के करतूत है कि जी आप इलेक्शन अनाउंस करें और साथ ही आप लोगों को मार पीट और पकड़ो धकड़ो ये सब शुरू कर दें? अभी अच्छा सर। वो, जी, जी ये जी उस जी। वो बात जो है, वो अगर एक एटमॉस्फेयर बनेगा फ्री एंड फेयर तो फिर तो ठीक है, फिर नहीं कंट्रोल होता। मगर ये कंट्रोल से अपने जाने नहीं देंगे, क्योंकि अगर इनके हाथ से निकल गया तो फिर ये कंट्रोल कर नहीं सकेंगे। असल तो प्रॉब्लम ये है। तो इस बात में पिना एक ये भी बात आपकी मुझे लग रही है कि आपको खदशा है कि ये शायद इलेक्शन शायद हो ही ना, और अगर हो तो ये बहुत ही लूला लंगड़ा, बिल्कुल ही मरा हुआ टाइप होगा, ये आप कह रहे हैं? जब मरा हुआ टाइम तो ऑलरेडी है। वो आप जो सुने आज जो इन्होंने किस बेसिस पे एआरवाई ने चौधरी गुलाम हुसैन को निकाला है अपने प्रोग्राम से, हम्म, चैनल से फायर, कि आपने नवाज शरीफ को प्रोजेक्ट करना है एज ए वेरी स्ट्रांग लीडर ऑफ पाकिस्तान, और वो आके ठीक करेंगे। अगर ये नहीं कर सकते आप तो आप फायर। हम्म,
समझ ये है तो ठीक इनका है। एजेंडा, ये तो इनका एजेंडा है। तो इस एजेंडे पे अगर आपने इलेक्शन कराना है, तो ये तो एक मीडिया की बात कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही फैला हुआ और बड़ा ही वो सब्जेक्ट है कि आप मीडिया को इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अपने बाबू है, ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, फौज है, उनके लिए क्या ऑर्डर्स होंगे कि आपने अगर किसी को देख लिया झंडा पीटीआई का या किसी मुखालिफ को पकड़ के अंदर कर दो, मारो, डंडे मारो, उनके लिए तो ये ऑर्डर्स होंगे। ये काहे का इलेक्शन आप करा रहे हैं? ये जी। किसको धोखा दे रहे हैं? क्या किसके लिए फ्रॉड कर रहे हैं ये? सर, इससे अब जुड़ी हुई बात जो इमरान की है, चूँकि इलेक्शंस की बात हो रही है और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इमरान साहब को बाहर निकलेंगे, बेल मिलेगी, इलेक्शन में हिस्सा लेने देंगे, पार्टी का चेयरमैन रहने देंगे। सिकंदर सुल्तान राजा जो है उसने तो कहा जी मैं आइडियलाइज़ करता था, फलाना था ये, तो मुझे लगता है ये एक खौफ से भी कर रहे हैं। उनका जो अभी केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर का, जो कि सलमान अकरम राजा ने बिल्कुल तोड़ दिया, तबाह कर दिया, लेकिन मंडे को हियरिंग है और अब बेल की पिटीशन भी साइफर की इमरान साहब की पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में। इसको आप कैसे देखते सर, बात ये है कि अगर इन्होंने फैसला कर लिया है कि जी हमने इमरान खान साहब को इलेक्शन कैंपेन में नहीं जाने देना, उनको नहीं करने देना कैंपेन, उनकी पार्टी को नहीं फ्री हैंड देना कि वो जाएं, लोगों से मिले। अभी मैं सुन रहा था कि कल इन्होंने कोई परमिशन दी है या आज दी है कि जी अब लाहौर में कोई जलसा कर लें, फिर दोबारा पीटीआई वाले उन्होंने कोई दरखास्त दी होगी। पहले एक हुआ था ना, अभी जब नवाज शरीफ साहब आए थे तो उसके अगले दिन उन्होंने मांगी थी, उन्होंने दरखास्त दे दिया, अच्छा जाए। वहां गए, 100 लोगों को पकड़ के ले गए और जब हैं? तक जी। वो जलसा खत्म नहीं हुआ छोड़ा नहीं। हम्म, अब फिर उन्होंने कल दी है और फिर कल जो भी कोई एड्रेस करने आएगा, लीडर सामने आएगा, उसको पकड़ के ले जाएंगे। ये अगर इस तरीके से इन्होंने करना है तो ये तो चलने वाला नहीं है और ना ये कोई मानेगा। और ना पीटीआई के लिए अगर उन्होंने फैसला कर लिया है कि जी इमरान खान को हमने नहीं आगे आगे नहीं देना और किसी लीडर को आगे आगे नहीं देना, तो ये इलेक्शन फिर ना ही करें, ये सिलेक्ट करके अपने जो रिजल्ट पहले से बना के बैठे हुए हैं, ये ऑलरेडी बना के बैठे हुए हम्म। हैं, इसमें तो कोई इस शक नहीं। तो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो हियरिंग है मंडे को, उसको उसको और जो इनकी बेल जी जी पिटीशन है जी, सुप्रीम उसमें कोर्ट। मैं आ रहा था। उन्होंने अगर इस हेयरिंग में सलमान राजा साहब ने बकी उधेड़ दिए हैं, कोई लीगल ग्राउंड नहीं है, तो वो ठीक है, कहेंगे आपको इसमें बेल हो गई, वो किसी दूसरा वो केस में पकड़ लेंगे कि जी आपने फलाने वक्त में जो अपना अ, अपना कान खुजाया था। कान खुजाया था वो भी उसमें पकड़ ले, या किसी और का कान खुजाया था उसमें भी पकड़ ले, तो पता नहीं। जोर से बात की थी आपने, उसके कान में सुराख हो गया, उसमें पकड़ ले। पता नहीं बेवकूफी की हद है सर ये। इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि जी एक तो ये सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी और फियर है कि जी हम अगर ये प्रोसेस को रिलीज करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये प्रोसेस फिर कहाँ जाएगा और हम इसको कंट्रोल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। सबसे बड़ा फियर ये इनसिक्योरिटी ये है। और इस इनसिक्योरिटी में ये इतने बड़े बड़े बेवकूफी, इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स करेंगे कि उसमें ये सब फंसेंगे और सब बाद में पकड़े जाएंगे। तो ये और ये दो चार, एक दो 6 हफ्ते, सप्ते, महीने और 2 महीना का टाइम है। और इस दौरान में अगर इन्होंने बेवकूफ बना लिया आईएमएफ को, तो 2 4 हफ्ते, 6 हफ्ते और मिल जाएंगे, फिर वो आ जाएंगे अगले 2 महीने के बाद। फिर अब क्या करेंगे, उसमें फिर कुछ ना कुछ ड्रामा करना पड़ेगा। फिर ये देखिए, ये जो आपने मेंशन किया था कि जी 14 के 14 लोग हमारे मर गए, ये बहुत सीरियस तरीन मसला है। मैं कई बार ये कह रहा हूँ कि ये लोग अपने काम से गाफिल है। ये आईएसआई वाले, ये दूसरे, ये तीसरे, जितने भी हैं, ये अपना काम नहीं कर रहे। इनको पता नहीं चला कि लोग आके वहां से बैठे हुए हैं, घात लगा के बैठे हुए हैं, और ये सब इनका कॉन्वॉय पूरा गुजर रहा है, उसको उन्होंने भून के रख दिया 15-20 लोगों को। और ये कह रहे हैं जी अब जन्नत में गए जी, शहीद हो गए, हम सब दुआ करते हैं और हम सब बड़ा अज़म हमारा तैयार हो गया। भाई अज़म तो आपका हर वक्त तैयार रहता है। ये मर रहे हैं लोग, इनका क्या करेंगे आप? उनको कौन बचाएगा? ये बड़ी सर, खतरनाक बात। जी सर, सर ये इस पर मैं थोड़ा-सा एक आपकी खिदमत में एक चीज़ पेश करूँगा। ये जो आपने अभी बात की ना, हम इमरान की कह रहे थे कि जी ज़ोर से बात की। जिस तरह इन्होंने खदीजा शाह को जी, 6 महीने के बाद एक ट्वीट थी इसने की कि जी उसने 6 महीने पहले 9 मई को ये ट्वीट की थी, तो उस पर फिर इनको जनाब अरेस्ट करना है और वो माँगा उन्होंने फिर वही पुलिस रिमांड जो कि नहीं दिया जुडिशियल, फिर वो 6-8 दिन आगे कर दिया केस जो कर रहे। ये क्या जो ये 9 मई का वाक़या है, इसको ये फिर से रिज़रेक्ट, इसको फिर ये मुर्दे को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका ख़्याल है? सर वो मुर्दा तो इनके गले पड़ गया है, वो उनसे संभाला नहीं जा रहा, ना उनसे दफन हो रहा है, ना उसको वो खड़ा करते हैं, ना उसमें जान है। अब कहाँ तक उस मुर्दे को
सर सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर ऐसा वाकया हुआ है, इतना बड़ा दहशतगर्दों का हमला हुआ है, तो उसकी इंक्वायरी तो करता कोई। आज तक इंक्वायरी तो किसी ने की नहीं है, ना किसी को पता है कि जी कौन मुजरिम है, ना कौन मुलजिम है, ना किसके बयान है, कहाँ से आया, कहाँ गया, क्या हुआ, कौन इन्वॉल्व था, नहीं था। सबको पकड़ के अंदर कर दिया। जो कोयटा में थे उनको भी जेल इसमें डाल दिया, पता नहीं कहाँ का। पूरे पाकिस्तान, सारी दुनिया में जितने लोग थे उन सबको 9 मई में डाल दिया। ओके, अब ले जाएंगे कहाँ उसको? अब कितने दिन इसको चलाएंगे? यही है अब। जितने इन्होंने जो जितना इनका मुंह काला इस 9 मई से हुआ है, बहुत गलत हुआ था। सब कहते हैं कि ये गलत हुआ था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनको पकड़ना चाहिए था। उनकी सबसे बड़ी जो उनकी फोर्सेस थी वो कहाँ थी? उनको पहले पूछना चाहिए था कि जी ये अगर लोग आ रहे थे अटैक करने, आप किधर थे? आपके कितने लोग मरे? आपने सर किस किस को मारा और क्या हुआ, कितना फाइट हुई? और फिर उसके बाद आप ये करते पूरा बिल्कुल सर, वो। सबसे बड़ा जो सवाल है इसका तो सर, जो आप जिसकी तरफ जा रहे हैं कि जब ये 2 ढाई 3 घंटे जुलूस चल रहा है, माल रोड से आ रहा है, कोई ना नहीं होता। पुलिस ना रेंजर्स ना बिल्कुल। QRF, 10 डिव का कोई आदमी नहीं, 11 डिव का आदमी नहीं, और वो जो 2 3 लोग जो के वरगला रहे हैं, लोगों को अंदर बुला रहे हैं, और यास्मीन राशिद कह रही है कि मत जाओ। हाँ, जाओ जब वो बिल्कुल। अंदर जाते हैं तो सर आग पहले से लगी हुई थी, तो ये भी नहीं है कि इन्होंने आग लगाई, आग पहले से लगी हुई थी। तो ये तो सारी चीजें लोगों की, जी सर। इंक्वायरी तो यही करनी थी ना जी, कि ये जी। क्या सीक्वेंस क्या था, लोग किधर थे, डिफेंस वाले किधर थे? वो जो कोर कमांडर साहब थे वो खुद खड़े होके कह रहे हैं कि जी ये क्या हो रहा है, नहीं करो। और वो उनके लोग उनके साथ खड़े। और ठीक। बाद में सबको उनको भी पकड़ के बंद कर दिया। उनसे भी कोर कमांडर साहब का भी पता नहीं कि वो किधर है, जिंदा है, मर गए, या क्या कर रहे हैं, उनका कोई बयान वयान नहीं आया, क्या हुआ। बिल्कुल आएगा, सही। जब अगर आएगा मौका मिलेगा तो फिर देखें, आएगा। और जी। अच्छा सर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये जो इमरान साहब की जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी वजीराबाद में, 1 साल उसको होने को है। अ, काजी फायज ईसा ने दुनिया जहान के हर गटर के अंदर से गंद निकाल के अपने इस बयानिया में लिखा कि जी असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता था जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, सदर को साइन नहीं कर सकता था, और 2014 का धरना और इधर उधर। लेकिन अंधा गूंगा बहरा है कि एक पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम के खिलाफ असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, अद्धा गूंगा बहरा है 9 मई के मुतालिक, उसके ऊपर कोई इसने जिक्र तक नहीं किया। ये सर इनके गले पड़ेगा सर आखिरकार। ये गले पड़ेगा, ये अपने आप को खराब कर रहे हैं काजी साहब। अगर ये इन्होंने अपना 9-10 महीने में से 2-3 महीने तो अब ऑलरेडी गुजर ही गए हैं। कितने महीने गुजर गए? 1-2 महीने गुजरे होंगे, चले। और 10 महीने तो यूं गुजरते हैं, पता नहीं चलेगा। और ये फिर रिटायर होंगे। और फिर रिटायर किस मुंह से होंगे? आधा मुंह काला होगा, आधा गोरा होगा, सारा गोरा होगा, नूर होगा, या क्या होगा, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से ये जा रहे हैं, ये कोई अच्छी रिवायत नहीं रख रहे। आज कई इलेक्शन के ही जलसे में मैंने पहले भी मेंशन किया था, पुरानी बातें सारी साल 2 साल बाद पुरानी निकाल के ला रहे हैं। अभी जो हालत हुए, सुप्रीम कोर्ट का कीमा कर दिया लोगों ने। जो गवर्नमेंट बैठी है पंजाब में और KP में, और बैठ के वो वजीर आला साहब की अकल पे आप दुआ पढ़ लें कि जी वो आज वो बता रहा था कोई कि जी वो कब्रिस्तान गए तो वहां भी उन्होंने रेड कारपेट और पूरे पुलिस का गार्ड और गार्ड ऑफ ऑनर उनको मिल रहा है। ये उसके कौन, ये पंजाब वाला मोहसिन जी नकवी? जी 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 जी, उसकी जी। ये इसका रिश्तेदार है ना सर, इसकी जो बीवी है ये आसिम मुनीर की सर वो होंगे रिश्तेदार है। रिश्तेदार, लेकिन ये इस तरह के काम करना इनको कोई समझ नहीं आती। वो कब्रिस्तान गए हैं सर अपने किसी रिश्तेदार के लिए दुआ करने, और वहां वो तंबू लगे हुए हैं, रेड वो पुलिस वाले गार्ड खड़े हैं, और सैल्यूट और फलाना ये वो उनको सर गार्ड ऑफ ऑनर। इन्होंने तारीख या तो भूल गए हैं या पढ़ी नहीं है। इन्होंने शाह ये ईरान इनका के दिमाग वजीरों, उलट गया है। पता नहीं क्या रात को खाते हैं या क्या पीते हैं, इनका दिमाग शायद उलट गया है। इनको समझ नहीं आ रही कि जी क्या करना है, कैसे करना है। ये कल को निकल गए भागेंगे तो इनको पाँव रखने की जगह जमीन पे नहीं मिलेगी। ये सीधे जहाज में बैठेंगे और मुल्क से बाहर जाएंगे, और कोई रास्ता नहीं मिलेगा उनको। वो भी सर नहीं कुछ, शायद, जी वो भी नहीं जी, जाने देंगे। वो भी नहीं जाने देंगे सर। ये जो है, अगर कौम की अदलिया इंसाफ नहीं देगी, फिर अवाम की अदालत जब निकलेगी ना सर, उसका इंसाफ फिर बहुत जुल्म वाला होता है। सर वो तो होता ही है, लेकिन ये कि उसमें पता नहीं अभी कितनी देर है। लेकिन अभी तो इनके आपको जो कारगुजारी है ना, इनको देखते जाए और भुगतते जाए और देखता जाए और शर्माता जाए वाली सिचुएशन है। लेकिन अल्लाह खैर करे, अल्लाह ज्यादा खैर। ये अपने लिए मुसीबत ना क्रिएट करें। बहरहाल एक दो सर ये, मैंने आप
एक दो मैंने आपको तस्वीरें भी भेजी थी, मगर अभी उस पे बात नहीं कर रहे, आप जरा नहीं सर, देखिएगा। वो तस्वीर वैसे लगती नहीं है कि उन मुझे साहब नहीं की है। समझ आई कि कौन नहीं, है, लेकिन ये बारह उन साहब की नहीं, या उनके किसी रिश्तेदार की हो सकती है। अच्छा सर, मैं- आखिरी आखिरी सवाल जिन पर आपने पहले जिक्र किया, ये जो 14 शहादत हुई हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि हाँ जी, राजिऊन, बिल्कुल हर शहीद की शहादत सर, मैं तो खून के आंसू होता हूँ, बिल्कुल क्योंकि मैंने खुद बिल्कुल। फौज में सर्व किया। उस माँ का, उस बीवी का, दे उस डोंट डिजर्व जी, औलाद दे का, डोंट उस डिजर्व दिस। बिल्कुल उनका कोई कसूर नहीं है, और उनके जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको अकल आनी चाहिए कि ये उनको किस किस चीज में फंसाया हुआ है उनको। और सर, उसके आपका बड़ा तज्जिया है तारीख का। मैं एक तारीख से आपको बताता हूं कि जितनी हमारी जंगें हुई, जहां जहां अपने आपने कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो सारे के सारे हमारे 4 फौजी जर्नैलें फर्द वाहिद ने पाकिस्तान को भेड़ों के छत्ते में उंगली दे के घुसेड़ा। बिल्कुल 1965 की जंग अयूब ने हमारे पर बिल्कुल मुसल्लत बिल्कुल करवाई। ये सब। अफगानिस्तान की जंग जिया ने, वॉर ऑन टेरर मुशर्रफ ने, कारगिल मुशर्रफ ने, ये सारा बलूचिस्तान की तबाही और बर्बादी जो है, ये फौजी जर्नैलों की तबाही बर्बादी, और मारे उनकी जाते हैं, वजह हम से मारे मारे जाते हैं। जाते, बिल्कुल बिल्कुल और फिर यही उनके शहीदों के खून पर ये अपनी ये सियासत करते हैं कि सियासत हमने मुल्क का दिखाते हैं। दिफा किया। इस ये पर बड़ी आप क्या। हमें इस पे क्या कहेंगे जी, इनकी अकल को, और इनको दुआ करेंगे कि जो अकल दे। और जब ये जाएं तो फिर इनके साथ दो चार कोई सीनियर जनरल जनरल भी जाया करें, जब जब शहादत होती है तो वहां खुद लड़ा करें जाके फ्रंट पे। पीछे से बैठ के ये बस दुआएं करना कि जी बस जन्नत में जाएंगे, आप सबको जन्नत में भेज रहे हैं, आप खुद कहाँ जाएंगे, जरा ये भी सोच लें भाई। खुद भी जन्नत में चले जाएं। पता नहीं कहाँ जाएंगे। एक वो पार्टी ने तो टिकट दिए थे ना, इन सबको दे दें टिकट के, जी आप भी ले लें जन्नत के टिकट। सर, ये बात पता है इसलिए इम्पोर्टेंट है डिस्कस करने के लिए कि ये एक बहुत ही एक झूठा बयानिया फौज ने 70 साल से किया है कि जी फौज जो है ना, वो एक सीसा पिलाई दीवार है, पाकिस्तान को दुश्मनों से बचाती है। ये सबसे बड़ा फ्रॉड और झूठ है। पाकिस्तानी फौज ने पाकिस्तान को बचाया नहीं है, पाकिस्तानी फौज ने पंगा लेके, जर्नैलों ने पंगा लेके हमें जंग में, कॉन्फ्लिक्ट में फेंका। ये 100 लाख 1.5 लाख जो लोग हमारे मारे गए हैं, ये फौजी जर्नैलों के फैसलों की वजह से मारे गए हैं। ये मारे जाते हैं बेचारे हमारे जूनियर अफसर, लेफ्टिनेंट, कप्तान, सर मेजर। इसमें बिल्कुल आपने सही कहा, ये इनके फैसलों की वजह से हम, लेकिन इसमें एक हमारी सिविलियंस की और हमारे पॉलिटिशियंस की और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की भी एक बहुत बड़ा इसमें हिस्सा है कि इन्होंने, एक तो कोई ऐसे लीडर नहीं आए जो इनको पूछ सके कि जी तुमने क्या किया और कैसे किया। और अगर कोई लीडर आया, एक दफा भुट्टो साहब आए थे, उन्होंने उठा के सिर्फ इतना किया है कि जी एक दो आर्मी चीफ को और उनको फायर कर दिया और भेज दिया लाहौर, खर साहब से कहा गाड़ी में ले जाओ इनको, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। अगर ये लीडर हमारे तगड़े होते, जरा कोई मॉरल कैरेक्टर होता इनमें, तो दो चार जर्नैलों को जिन्होंने ये सब काम किए थे उनको पकड़ के लाते और खड़ा करते कटहरे में और पूछते, तो फिर ये बहुत सारी चीजें शायद बाद में ना होती। लेकिन हमारे लीडर्स भी और और अवाम भी पॉलिटिशियन सर, और अवाम अवाम भी। अवाम तो बेचारे ना इधर है ना उधर है ना किधर है, नहीं उनको सर, तो ये देखें, ये जहां भी अगर आप तारीख देखें दुनिया की, जिस जिस मुल्क में आजादी है और अवाम समाजी बिल्कुल होता है। इंसाफ है, हमारे वो अवाम तो बस अब उनको तो अब क्या कहा जाए जी, वो तो अब अपने रोटी और पेट्रोल और इसमें और महंगाई वगाई में फंसे हुए हैं। उनको ना वोट का आप हक देते हैं, ना आप उनको शोर मचाने देते हैं, ना झंडा उठाने देते हैं। आप वो जाए तो जाए कहाँ भाई, उनके बच्चे भी है, खाना भी खाना है उन्होंने कुछ। मगर सर, खैर ये जो जुल्म है ना सर, जो जी, मुसल्लत हुआ हुआ एक जाबिराना निजाम होता है, ये हर वक्त हर मुल्क में ये मुसल्लत अपने करते हैं मगर हर अवाम वक्त पर। नहीं रहता, ये फौज जल्दी खत्म होता है सर, ये बिल्कुल ऐसा ही है और ये होगा खत्म। ठीक है, इंशाल्लाह। जितना लंबा ये करने लेकिन ये कांट कंटिन्यू फॉर एवर। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह सुब्हान ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। शाहीन साहब, थैंक यू थैंक सर। यू वेरी मच। अल्लाह सुब्हान ताला पाकिस्तान की जो जंग है दुआ करें। हकीकी आज़ादी की, हमारे जो अवाम है उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हिम्मत दे, जुर्रत दे, और जो बेचारे कैद हैं, मुसीबतों में हैं, इमरान खान और उसके आमीन साथी आमीन। ख़वातीन, सबको अल्लाह सुब्हान ताला उनकी मुसीबतें आसान करे, पाकिस्तान को एक अच्छी राह पे डाले, और जो बेचारे शहीद हो गए हैं, अल्लाह सुब्हान बिल्कुल। ताला उनके आमीन दर्जात सर। बुलंद करे। आमीन। बहुत शुक्रिया आमीन। सर। थैंक यू पाकिस्तान सर। जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज सर।